अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है ये है 6.5 SLO है एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी क्या होती है और इसका फार्मूला क्या है और इसके न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरा चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से पूरी वीडियो देखा करें और इस तरह दूसरों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। 6.5.1 ये है कि डिफ़ाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। ये नॉलेज बेस है और नॉलेज बेस में सिर्फ जो डेफिनीशन है और फार्मूला या एग्जांपल्स आपको बतानी चाहिए। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन एफिशिएंसी की देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। यानी जो आप एनर्जी सिस्टम को देते हैं वो इनपुट होती है, तो टोटल एनर्जी जो आप देते हैं उसको ताकि वो काम कर सके उसको इनपुट कहते हैं, और वो एनर्जी जो हमें हासिल होती है उसके नतीजे में जो इनपुट देते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। तो एफिशिएंसी का फार्मूला जो है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। ये इसका फार्मूला है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। अगर इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी हम चाहते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये इसका परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाएगी। तो देयर इज़ नो यूनिट ऑफ एफिशिएंसी बिकॉज दिस इज़ द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़। अब ऊपर इनपुट जो आउटपुट है जो उसका भी यूनिट जॉल है और जो नीचे एनर्जी है इनपुट उसका यूनिट भी जॉल है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका कोई यूनिट नहीं होता एफिशिएंसी का। इसके बाद इसका याद रखने का तरीका यही है कि आउटपुट की वैल्यू आमतौर पे कम आती है क्योंकि जो इनपुट दी जाती है वो ज़्यादा होती है, आउटपुट जो हासिल होती है वो फ्रिक्शन की वजह से या आप कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से या और भी फैक्टर जो हीट की सूरत में कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है या नॉइज़ की सूरत में कुछ ज़ाया हो जाती है। तो आउटपुट जो एनर्जी होती है या आउटपुट जो होती है वो हमेशा कम आती है। तो जो आउटपुट है वो हमेशा ऊपर आएगी और इनपुट जो है वो हमेशा नीचे होगी। उसके बाद 6.5.2 है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एन एनर्जी कन्वर्जन यूजिंग द फार्मूला एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू एनर्जी कन्वर्टेड द रिक्वायर्ड फॉर्म डिवाइड बाय टोटल एनर्जी आउटपुट। तो ये वही फार्मूला लिखा हुआ है 6.5.2 में जो मैं ये ऊपर लिख के आया हूँ, बस इसको लिखने का थोड़ा सा अंदाज़ डिफरेंट हो गया, बाकी वही फार्मूला लिखा हुआ है कि एनर्जी कन्वर्ट जो होती है जो आप उसको फॉर्म देते हैं दूसरी फॉर्म में और टोटल एनर्जी जो सी होती है इनपुट की सूरत में इनकी रेशियो जो सी होती है ये एफिशिएंसी परसेंटेज से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 6.5 एग्जांपल जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ और ये पेज नंबर 136 के ऊपर है। मैं आपको ये बुक से दिखा भी दूँगा 136 पे, तो फिर उसके बाद मैं ये सॉल्व करवाता हूँ। तो ये जो है इस 6.5 एग्जांपल है कि ए साइक्लिस्ट डज 12 जूल ऑफ यूजफुल वर्क, यानी कि वो 12 जूल का वर्क उसको हासिल होता है वाइल पेडलिंग हिज बाइक फ्रॉम एवरी 100 joules ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स। तो कहता है वो जो खुराक लेता है उससे वो उसके नतीजे में 100 जो से हैं जूल एनर्जी पैडल्स की सूरत में अप्लाई करता है साइकिल पे और उसको 12 जूल एनर्जी जो से हासिल होती है। तो कहता है व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यूज़फुल वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट, यानी कि जो उसको यूज़फुल वर्क डन हासिल हुआ आउटपुट वो 12 जूल है और एनर्जी यूज बाय साइक्लिस्ट वो 100 जूल है जो एनर्जी वो देता है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100% होती है, तो अगर 12 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा तो 12% जो सा आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी।
उसके बाद हम अगला जो सा है न्यूमेरिकल देखते हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सा है उससे रिलेटेड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है मैं आपको पास करके साथ समझाता हूँ इस तरह से। तो वो ये है कि ये पेज नंबर 142 पे है और लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, जो कि 6.10 है प्रॉब्लम। ये वाला जी कहता है इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, ये पावर दी हुई है 1 हॉर्स पावर, इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। वाटर पम्प को चलाती है। द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। जो ऊपर टैंक है उसको भरने में वो 10 मिनट का टाइम लेती है मोटर। द टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। अब उसके अंदर जो कैपेसिटी है यानी पानी भरने की वो 800 लीटर्स है और वो 10 मिनट लेती है उसको भरने के लिए। तो कहता है फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। तो पहले हम एक्चुअल वर्क डन निकालेंगे, कितना उसने किया है मोटर ने पानी भरने में। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम भी निकालनी, आउटपुट निकालनी पड़ेगी, इनपुट निकालनी पड़ेगी, फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एफिशिएंसी निकलेगी। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। साथ ही उसने डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दी हुई है 1000 किलोग्राम मीटर -3 और मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 किलोग्राम। यानी कि अगर 800 लीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब है 800 लीटर 8 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा, खुद ही उसने बता दिया। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पावर है वो हम देखेंगे कि 1 हॉर्स पावर दी हुई है और आपको पता है, ये बताया था आपको कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। इसका मतलब है ये जब वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 746 वाट हो जाएगी। और टाइम जो है वो 10 मिनट में मोटर भरती है उसको टैंक को, तो ये 600 सेकंड हो जाएगा, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो सा वी है यानी वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 800 लीटर है और एच जो है वो 15 मीटर, यानी हाइट जो टैंक की है वो 15 मीटर है, यानी कि 15 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है जी के निकालना क्या है, इसमें एक्चुअल वर्क निकालना है और एफिशिएंसी निकालनी, दो चीज़ें। अब हमें खुद ही उसने कह दिया कि 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर है, इसका मतलब 800 लीटर 800 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। 1 लीटर 1 किलोग्राम के, तो 800 लीटर 800 किलोग्राम के बराबर। उसके बाद इनपुट वर्क हमने निकालना है, तो P इज़ इक्वल टू W/T होता है, ये पावर का फार्मूला आपको करवाया हुआ है। तो W इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T हो जाएगा। P हमारे पास पावर जो दी हुई है 746 वाट है, T जो है वो 600 है, इनको मल्टीप्लाई करके 44/7600 जूल आ जाता है। आउटपुट वर्क जो सा है W इज़ इक्वल टू mgh होता है। ये आपको पता है कि जब हाइट के ऊपर होता है कोई भी चीज़, जैसा पानी को हाइट पे चढ़ाना है, तो हाइट के ऊपर जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इससे ही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने लगा लिया W इज़ इक्वल टू mgh। एम यहाँ पे 800 है, यानी मैस हमने 800 किलोग्राम दिया हुआ है। जी की वैल्यू 10 होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट जो सी है वो 15 दी हुई है, ये 15 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 जूल। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया W आउटपुट और ये हमारे पास आ गया W इनपुट। हमने आउटपुट ऊपर रखना होता है, इनपुट नीचे रखना होता है। एफिशिएंसी का फार्मूला लगा दें, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें, तो आउटपुट में आ गया 12,000 जो 20,000 जूल, और जो आउटपुट है वो 44/7600 जूल आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 26.80%। तो इस तरीके से हमें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें पावर को हम हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 800 लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद पावर का फार्मूला लगा कर W निकाल देंगे इनपुट। उसके बाद जो वर्क है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला लगा के आउटपुट निकाल लेंगे। आउटपुट को ऊपर रखेंगे, इनपुट को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके तो जवाब निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये दोनों न्यूमेरिकल जो से सॉल्व किए हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो से थे इसलिए सॉल्व करवाए क्योंकि ये एफिशिएंसी से रिलेटेड थे, तो मैंने कहा कि इसी में ये आपको कवर करवा दूँ। तो इस तरीके से हमने देखा
कि जो एफिशिएंसी है वो होती है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और उसके बाद उसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि इसका यूनिट कोई नहीं होता। उसके बाद 6.5 एग्जांपल भी करवा दी है और 6.10 जो सा न्यूमेरिकल भी करवा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो सा समझ में आ गया होगा कि एफिशिएंसी जो सी है वो किस तरीके से हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो सा है हमारा टॉपिक जो सा है वो होगा 6.5.3 कि एफिशिएंसी जो सी है वो 100% क्यों नहीं होती। एफिशिएंसी जो सी है उसमें आउटपुट कम क्यों होती है और इनपुट जो सी है वो ज़्यादा क्यों होती है, और 100% इस पॉसिबल है इस दुनिया में कि नहीं। तो अगले लेक्चर को देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर जो सा लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।